Hello students, how are you? I hope you are good and safe your head home. Today we start now remaining part chapter 8 devotional path to the divine. फर्स्ट वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। उम्मीद है वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा और लेसन को समझा होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने आइडिया ऑफ इस सुप्रीम कोड के बारे में रीड किया एंड ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार और अलवर्स के बारे में। जो नैनार ग्रुप था वो भगवान शिव के फॉलोवर थे और जो अलवर ग्रुप था वो भगवान विष्णु के फॉलोवर था। तो हमने यहाँ अलवर और नैनार के बारे में रीड किया अच्छी तरह से। फिलोसफी ऑफ भक्ति में हमने शंकरा के बारे में, जो शंकर थे फिलोसफर थे, वो भारत में थे कि केरला के जो 8th सेंचुरी में बोर्न हुआ था, तो उन्होंने अद्वैतवाद के बारे में बताया था हमें कि भगवान है, उसकी ना तो कोई आकृति है ना कोई शेप है ना कोई इसका आकार है। रामानुज के द्वारा भी बताया गया था। तमिलनाडु के 11th सेंचुरी में वो तमिलनाडु में उनका बोर्न हुआ था और वो अलवर के ग्रुप में शामिल थे। तो उन सब ने उन सब के बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया। टुडे वी स्टार्ट नाउ द पार्ट वसवना वीर सेविज्म। व्हाट इज द वसवना वीर सेविज्म? तो इसके बारे में हम यहाँ इस पैराग्राफ में रीड करते हैं। वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। तो हम यहाँ देखते हैं किनके बीच का कनेक्शन के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु में जो आंदोलन आया था धर्म से रिलेटेड, भक्ति से मूवमेंट से, और टेम्पल वर्शिप यानी मंदिरों में जो पूजा की जाती है उनके बीच में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध थे, इनके बारे में हमने रीड किया है। दिस इज टर्न लीड टू ए रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड in the Virshava movements initiated by Vashvana and his companies like Alama Prabhu and Akama Devi। तो इसमें हम देखते हैं उनका क्या रिएक्शन था, उन जो मोमेंट हुआ था या टेम्पल वर्शिप की जो हमने पढ़ा है, तो उन लोगों के वहाँ का क्या रिएक्शन था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी कि जो वसवना है और उसकी जो दूसरे कंपेनियन से साथी हैं अलामा प्रभु और अकामा देवी, तो वो किस प्रकार से वीर शैव का जो मूवमेंट था जब स्टार्ट किया गया था तो उन पर क्या प्रभाव दिखाई दे रहा था। वीर शैव का जो मूवमेंट था उसका क्या प्रभाव था वसवना और अलामा प्रभु और अकामा देवी पर। दिस मोमेंट बिगन इन कर्नाटका। ये जो मोमेंट थे, आंदोलन थे, वीर शैव का जो मोमेंट था, ये कब स्टार्ट किया गया था? मिड 12th सेंचुरी। Virchow argues strongly for the equality of all human beings and against Brahminical ideas। जो ब्राह्मणों के द्वारा विचार दिए गए थे, ये वीरशैव मूवमेंट वाले व्यक्ति उनके खिलाफ थे। एंड कास्ट और जाति के खिलाफ थे। द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स, औरतों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसके खिलाफ थे। दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। और ये वीरशैव जो मूवमेंट था वो किसका खिलाफ कर रहे थे? वो मूर्ति पूजा को, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को, और जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान की कोई आकार और आकृति नहीं है, इसलिए हमें भगवान को मूर्तियों में मूर्ति पूजा पाठ से नहीं प्रार्थना नहीं की जा सकती। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये वीरशैविज्म, वीरशैव का जो मूवमेंट था उनके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। वीरशैव वचन, क्या वचन लिखे गए हैं वीरशैव के अंदर? जो वीरशैव धर्म के बारे में क्या बताया गया है? दीज आर वचन एंड सेइंग। इसमें क्या कहा गया है, जो वचन दिए गए हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ वसवना। जो वसवना हमने पीछे पढ़ा है उसके द्वारा बताए गए जाते हैं। द रिच विल मेक टेम्पल फॉर शिवा। जो अमीर हैं वो शिव भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं। व्हाट शैल आई ए पुअर मैन। और एक गरीब आदमी इसका क्या करेगा? माई लेग्स आर पिलर्स। मेरे तो जो टांगे हैं वो स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। माई बॉडी इज द श्रीन। और जो मेरा शरीर है वो खुद एक मंदिर है, तीर्थ स्थान है। हेड और कपोला। और जो मेरी सिर है वो ये इस मंदिर की छतरी है, ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई। लिशन ओ गॉड ऑफ द मीटिंग रिवर्स। भगवान सुनो, जहाँ नदियां आपस में मीटिंग करती हैं, मिलती हैं नदियां, 2 नदियां 3 नदियां आपस में मिलती हैं। थिंग्स स्टैंडिंग शैल फॉल बट द मूविंग एवर शैल स्टिंग।
खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो इस प्रकार ये कविता के रूप में बताया गया है कि ये जो मंदिर बनाए जाते हैं ये अमीर लोगों की बातें, वो अमीर लोग अपना पैसा खर्च करके भगवान का मंदिर बनाते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास कुछ नहीं है, तो उसका जो खुद ही शरीर है वो एक मंदिर की तरह है। द संत ऑफ महाराष्ट्र, तो ये इतना ही दे रखा था, तो यहाँ दे रखा है संत ऑफ महाराष्ट्र के बारे में हम रीड करेंगे। जो महाराष्ट्र के जो संत थे फेमस, उनके बारे में यहाँ रीड करेंगे। फ्रॉम द 13th से लेकर 17th सेंचुरी तक, 13वीं सेंचुरी से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र सा ए ग्रेट नंबर ऑफ संत पोइट्स। तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे कवियों के बारे में हम सुनते हैं या उनके बारे में समझते हैं। whose song in simple मराठी continue to inspire people, तो वो मराठी लैंग्वेज में गीत बनाए थे उन्होंने, जो संत थे महाराष्ट्र के, और लोगों को इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम वर, जो उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो थे दैनेश्वर, जिसको गणेश्वर भी बोलते हैं, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। तो ये 4 जो कवि थे, जनेश्वर भी बोल सकते हैं या ध्यानेश्वर भी बोल सकते हैं। नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये 4 संत थे जो महाराष्ट्र के संत थे। एज वेल एज वुमन लाइक, जो औरतें भी थी जो भक्ति करती थी, उसमें थे सक्कूबाई, फैमिली ऑफ द चोखमेला। जो सक्कूबाई थी वो कौन से परिवार की थी? चोखमेला परिवार की थी। हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट, जो किस जाति से बिलोंग करती थी? महार कास्ट से, महार जाति से, जिनको अनटचेबल बोला जाता था, अछूत बोला जाता था। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन द विठल, विठल होता विष्णु भगवान का, फॉर्म ऑफ विष्णु। टेम्पल इन पंदरपुर, जिसका मंदिर कहाँ पर मिलता है? पंदरपुर में। एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ द पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट ऑफ द ऑल पीपल। तो यह उस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम, पंदरपुर एरिया के बारे में, जहाँ पर विठल भगवान को माना जाता था, जो विष्णु भगवान का एक रूप माना जाता था। तो वहाँ हर व्यक्ति के हृदय में भगवान को विराजमान माना जाता था। ऐसे लोगों को, वहाँ के लोगों का जो दिमाग था, विचार थे, वो बने हुए थे। तो यहाँ जो 4 संत के बारे में हमने पढ़ा, और जो महार जाति थी, जो लेडीज थी सक्कूबाई, उसके बारे में बताया गया कि जो विठल भक्ति है, विष्णु भगवान की भक्ति है, वह हर लोगों के अपने दिलों में उसकी मूर्ति या उसके जो विचार हैं वो बने हुए हैं। दीज संत पोइट्स रिजेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म, ये जो महाराष्ट्र के संत थे, इनके द्वारा रिजेक्ट किया गया था, विरोध किया गया था जो रीति रिवाज हैं उनकी। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी, सोशल डिफरेंसेस बेस्ड बर्थ, उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर जो लोगों के साथ भेदभाव किया गया है, उनका विरोध किया था। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्ट द आइडिया ऑफ renunciations and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person, while humbly serving follow human beings in needs. A new humanist ideas emerge as they instate that bhakti. तो यहाँ दिखाया गया कि वो संन्यास के विचार को रिजेक्ट कर देते थे। कौन से आइडियाज को? रिन्यूसिएशन, यानी कि घर छोड़कर भक्ति करना और अपने परिवार को छोड़कर भक्ति करना, ये भी वो रिजेक्ट करते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार के साथ रहकर जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करते हुए अपने परिवार के साथ रहें, अपनी रोजी रोटी कमाएं, जो अर्निंग है वो करें, सभी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताना चाहिए। और इस बात पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था कि हमें भक्ति क्या होती है, जो रियल भक्ति होती है, दूसरों के जो दुख होते हैं उनको क्या कर लेना? बांट देना, दूसरों के दुखों को कम करना। लेइंग द शेयरिंग अदर पेन्स, पेन्स यानी कष्टों को, दूसरों के जो कष्ट उनको दूर करना। एज ए फेमस गुजराती सन नरसिंह मेहता, जो गुजरात का एक फेमस भक्त, उसके द्वारा कहा गया, दे आर वैष्णव हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। हम वैष्णव तो हैं, तो हमें दूसरे की दुखों को हमें पता होना चाहिए। भगवान उसी को अच्छा मानता है जो दूसरों के कष्टों को, दुखों को जानता है। क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, जो वहाँ के क्वेश्चन थे, प्रश्न उठाए गए थे, वो क्या थे? दिस इज अभंग, एक गीत है मराठी लैंग्वेज में, संत तुकाराम के द्वारा बताया गया है, गाया गया। क्या गीत है?
He who identify with the betters and the beaten mark him as a sant, for God is with him. तो वह दीन दुखियों पीड़ितों को जो अपना समझता है वही संत है, और क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। यानी कि जो दूसरों के दुखों में किसी की मदद करता है, कष्ट में किसी की मदद करता है, तो असल में वही इंसान अच्छा है, ईश्वर उसके साथ है। ही होल्ड एवरी forsaken man close to his heart, he treats slaves as his own son। तो हर व्यक्ति को अपने जो दिल से लगाए रखता है, हर व्यक्ति का जो अपना मानता है, एक दास के साथ भी अपने बेटे जैसा व्यवहार करता है, और रियलिटी में वो ही भगवान है। अब यहाँ सेज तुका, आई वुड नॉट बी टायर्ड टू रिपीट अगेन सच ए मैन इज गुड इन पर्सन। तो मैं, वो तुकाराम जी कहते हैं कि मैं कहते कहते नहीं थकूंगा कि एक व्यक्ति ही क्या है, ईश्वर है, जो दूसरों के कष्टों में साथ देता है, जो दूसरों के पेन में साथ देता है। मैं ये बात कहता नहीं थकूंगा कि वही भगवान है जो दूसरों को कष्ट में साथ देता है। हेयर इज ए अभंग कंपोज्ड, एक ऐसा ही अभंग भजन है चोखा मेला के द्वारा लिखा गया है, चोख मेला के द्वारा। यू मेड अस लो कास्ट, अगर आप नीची जाति के हैं तो वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड। तो आप उस भगवान को, आपका जो फेस है, यू फेस द फैक्ट, वास्तविकता का सामना करें। ग्रेट लॉर्ड जो भगवान है हमारा, आवर होल लाइफ, हमारी पूरी लाइफ, लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, जीवन भर हमने दूसरों की छोड़े हुए खाना खाना पड़ता है, झूठन को खाना पड़ता है। यू शुड बी असेम्ड ऑफ दिस, तो ये शर्म की बात होनी चाहिए उस भगवान के लिए हम किसी का झूठा खा रहे हैं। यू हैव ईटन इन योर आवर होम, अगर तुम आप हमारे घर में खा चुके हो तो हाउ कैन यू डिनाई इट, तो कैसे आप इनकार कर सकते हो। चोखा का जो सन है, कर्म मेला आस्क वाई डिड यू गिव मी लाइफ है, तो आपने, उसने कहा है कि मेरा जिंदगी ही क्यों दी थी, अगर जिंदगी ऐसे ही दी नहीं थी, किसी की झूठा खाने के लिए दी थी, तो हे भगवान मेरे को जिंदगी ही क्यों दी थी, क्यों ये ऊंची नीच का जो जातियां हैं वो बनाई गई थी, क्यों इतना भेदभाव किया गया था। तो नेक्स्ट इसमें हम नामपंथी सिद्ध और योगी के बारे में रीड करेंगे। क्या कि जो नाथपंथी थे, सिद्ध थे, योगी थे, ये किस प्रकार के जो भक्त थे उसमें विश्वास करते थे। तो इसमें क्या है, ये नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप, एक संख्या में जो धार्मिक ग्रुप हैं, that emerged during the periods criticize the ritual and other aspects of conventional religion social orders using simple logical arguments among arguments थे। तो इसमें क्या बताया गया कि इस समय में, उस टाइम पीरियड में जो अनेक रिलीजियस ग्रुप थे, धार्मिक समूह थे, वो उस समय उभरे थे, उदय हुए थे। तो जो धार्मिक ग्रुप बने थे नए, उन्होंने पुराने जो रीति रिवाज थे, रिचुअल्स थे, उनकी बुराई की थी, और उनके जो धार्मिक सामाजिक आधार पर समाज की जो व्यवस्था बनाई गई थी उसकी भी आलोचना की थी। यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, उन लॉजिकल आधार पर उसका आर्ग्यूमेंट्स किया था। अमंग देम वर द नाथपंथी, ये कौन कौन से ग्रुप थे जो नए बड़े थे, नाथपंथी थे, सिद्धाचार्य थे और योगी थे। तो सिद्धाचार्य में क्या बताया गया, दे एडवोकेटेड रिन्यूसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो क्या चाहते थे, परित्याग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि घर बार को छोड़कर, संसार को छोड़कर हम भक्ति कर सकते हैं। टू देम द पाथ ऑफ द सेल्वेशन, उन्होंने सेल्वेशन को अपनाकर, ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस, उन्होंने कहा कि हम मेडिटेशन के द्वारा ही चिंतन कर सकते हैं, परम सत्य के बारे में जान सकते हैं। अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ द वननेस विद इट, हम निराकार परम सत्य का चिंतन करके ही उसके भगवान में लीन हो जाने की अनुभूति का विश्वास कर सकते हैं, जब हम घर बार को या संसार को छोड़कर बाहर जाकर भगवान का मेडिटेशन करते हैं। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगासन, तो वो अपने योगासन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा या चिंतन से, मेडिटेशन से हम इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनसे अपने माइंड को और अपने शरीर को अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंटेंस कठोर ट्रेनिंग दे सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो सांस छोड़ना, सांस लेने की एक्सरसाइज है, इसको हम प्राणायाम बोलते हैं। मेडिटेशन करके दीज ग्रुप बिकेम पार्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट, ये जो ग्रुप थे ये छोटी जातियों के लिए लोकप्रिय हो चुके थे।
द क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन, तो इनका विरोध किया जाने लगा था। created the ground for devotional religion to become a popular force in the northern India। तो इस प्रकार की जो आलोचना की गई थी, जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, पुराने विचार थे, उनकी जो आलोचना की गई थी इन ग्रुपों के द्वारा, तो इसके लिए आगे चलकर ये जो ग्रुप थे उत्तर भारत में और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। तो ये हमने नाथपंथी सिद्ध योगी के बारे में समझा कि कैसे ये नए ग्रुप उभरे, और जिन्होंने जो पुराने कन्वेंशनल रिलीजन थे, जो कर्मकांड थे, उनके जो रिचुअल्स थी, जो बनावटी परंपराएं थी, बनावटी उनके जो भी धर्म से रिलेटेड समाज के अंदर व्यवस्था की गई थी, तो इन सब की आलोचना इनके द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि हम भगवान को योगासन करके, प्राणायाम करके अपने शरीर को भी और अपने दिमाग को भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब जो ग्रुप था व्यक्तियों का, ये छोटी जातियों के लोगों को ज्यादा अच्छा लगा था। अब हम करते हैं इस्लाम और सूफीज्म। जो इस्लाम धर्म है, सूफी धर्म है या मुस्लिम धर्म है, इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। संत हैड मच इन कॉमन विद द सूफी, तो यहाँ जो सूफी थे या संत थे, उनमें बहुत सारी इक्वलिटी थी, कॉमन बातें थी। सो मच सो दैट इज बिलीव्ड, इसलिए वो विश्वास करते थे, दैट दे अडोप्ट मैनी आइडियाज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के विचारों को अडोप्ट करते थे, मानते थे। सूफी वर मुस्लिम मिस्टिक्स, सूफी लोगों का कहना था कि मुसलमानी जो मुस्लिम्स हैं वो मिस्टिक्स हैं, रहस्य वाले हैं, मिस्ट्री वाले हैं। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड religiosity and emphasized loves and devotion to gods and compassion toward all fellow human beings। तो वो धर्म के जो बाहरी दिखावा है, आडंबर है, रीति रिवाज हैं, उनको रिजेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हम भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, भक्ति है, वह सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते हैं। यानी कि उस भगवान की भक्ति हमारी वही है, प्रार्थना वही है, जब हम दूसरे ह्यूमन बींग्स की तरफ क्या करेंगे, दया भाव रखने का, अब दया भाव रखेंगे। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और समिज्म टू वन गॉड, जो इस्लाम धर्म है वो एक ही भगवान के बारे में, यानी कि अल्लाह के बारे में क्या पूर्ण रूप से समर्पण करता है और उस धर्म को मानने में पूरा दृढ़ता से पालन करता है। इन द 8th से 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, जो पवित्र विचार होते हैं, पवित्र कानूनों को मानना शुरू किया गया था। कब? 18th से 19th सेंचुरी में, 8वीं से और 9वीं सेंचुरी में, जो इस्लाम धर्म का एक ही अल्लाह के प्रति, एक ही भगवान के प्रति वो उनका जो विचार था, उन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को रिजेक्ट किया था। व्हाइल द रिलीजन इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, सूफी प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड ए मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। तो उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम विद्वान हैं, उलेमा जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा क्या प्रोवाइडेड किया गया था कि जो एडिशनल डायमेंशन है, जो आचार संहिता बनाई गई है, उसको वो पालन करने से मना कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। सूफी ओपन रिजेक्टेड, सूफी के द्वारा रिजेक्ट किया गया था एलाबोरेट रिचुअल्स, जो रीति रिवाज थी वहाँ की, कोड ऑफ बिहेवियर डिमांडेड, वहाँ का जो व्यवहार किया जाता ऊंच नीच का, उसके बारे में विरोध किया गया था। बाई मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, जो मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के द्वारा कर्मकांड बनाए गए थे, उनका विरोध किया गया था। दे शोट यूनियन विद गॉड मच ए लवर सिक इज बिलीव्ड विद, तो वो क्या चाहते थे कि ईश्वर के साथ उसी प्रकार से जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार वो भगवान से उसी तरह से प्रेम करना चाहते थे जिस प्रकार डिसग्रेडेड फॉर द वर्ल्ड लाइक ए संत पोएट सूफी टू कंपोज्ड पोएम एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड देम। तो ये जो दुनिया की परवाह किए बिना वो इस
संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने भी पोइट्स कविताएं लिखना शुरू किया था, अपने किस्से कहानियां साहित्य लिखना शुरू किया था अपने फीलिंग को एक्सप्रेशन करने के लिए। लिटरेचर साहित्य को भी लिखा गया था। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था, इसमें बहुत सारे जो स्टोरीज थी उनको इसमें शामिल किया गया था। अमंग द ग्रेट सूफीज, जो बड़े बड़े सूफी संत थे मध्य एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, वह कौन कौन से थे, वो गजाली, रूमी, सदी। तो ये क्या थे, सूफी संत थे सेंट्रल एशिया के अंदर। लाइक द नाथपंथीज, सिद्ध एंड योगी, ये भी उन्हीं तरह के थे जो हमने पीछे नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में रीड किया था। सूफी टू बिलीव्ड दैट, सूफियों का विश्वास था कि हार्ट कैन बी ट्रेन्ड एट द वर्ल्ड इन द डिफरेंट स्पीड। तो सूफियों का क्या मानना था कि अपने जो दिल है, दिमाग है, उसको अलग से अच्छी तरह से सिखाया समझाया जाए। दे डेवलप्ड एलाबोरेट मेथड ऑफ द ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, चैटिंग ऑफ ए नेम और स्क्रेड्स फार्मूला। तो इस प्रकार वो जो सूफी संत थे वो अपनी अलग से एक नाम का जाप करते थे जिसका नाम था जिक्र। जिसका नाम क्या था, जिक्र। कंटेम्पलेटेशन या चिंतन करते थे, शाम करते थे, जी सिंगिंग गाना गाते थे, समाज इसको बोलते हैं। राग करते थे, डांसिंग करते थे, डिस्कशन इन द पैरेबल्स, ब्रीथ कंट्रोल एक्सेट्रा। तो इन सारी एक्टिविटी के द्वारा वो अपने आप पर कंट्रोल करते थे, अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर, और इससे वो अपने शरीर और दिमाग को कंट्रोल करके भगवान की जो प्रार्थना करते थे वो इस सूफी संतों के द्वारा की जो एक्टिविटी की जाती थी वो करते थे। फिर अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर, किसके गाइडेंस में, जो उनका पीर होता था, उनका जो गाइडेंस होता था उसके कंट्रोल में रहकर। एंड दीज अमर्ज्ड सिलसिलास स्पिरिचुअली genealogies is Sufi teachers is following a slightly different methods of instruction and ritual practice। तो यहाँ पर बहुत सारे जो उनकी जनरेशन में थी स्पिरिचुअल जेनेलॉजी, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बात जाती है, या जो सूफी टीचर्स हैं, सूफी के जो अध्यापक हैं, उस्ताद हैं, उनके द्वारा जो बातें मेथड तरीके बताए गए थे वो तरीके वो अपनाते थे। तो जो उनके गुरुओं के द्वारा तरीके अपनाते थे तो सूफी संतों के द्वारा उनको अपनाया जाता था। अब ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर सूफियों को अपना क्या था, कश्मीर के अंदर ऋषि ऑर्डर सूफिज्म फ्लरिश्ड इन 15 से 16 सेंचुरी। तो इसमें दिखाया गया है कि 15वीं से 16वीं शताब्दी में जो सूफी था वो ज्यादा फला फूला था, सूफी धर्म। दिस ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द शेख नूरुद्दीन वली, also known as the नंद ऋषि, एंड हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑफ द पीपल इन कश्मीर। तो वहाँ का जो मेन फेमस थे नंद ऋषि, उसका जो ज्यादा प्रभाव है वहाँ के कश्मीर के लोगों पर दिखाई देता है। श्री डेडिकेटेड ऋषि संत कैन बी फाउंड इन द मेनी पार्ट ऑफ कश्मीर। तो वो ऋषि संत के प्रति बहुत सारे भक्ति भाव में होते हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। कश्मीर के बहुत ज्यादा हिस्सों में जो लोग रहते हैं उन पर प्रभाव होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ सूफी फॉर्म सेंट्रल एशिया सेटल इन हिंदुस्तान 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 11th सेंचुरी से बाद बहुत सारे जो सूफी संत थे मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में रहने लगे थे। कहाँ से आकर, मध्य एशिया से आकर कहाँ रहने शुरू कर दिया था, हिंदुस्तान के अंदर। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथेड विद द एस्टेब्लिशमेंट्स of the Delhi Sultanate when several major Sufi center developed all over the subcontinent। चैप्टर 3 में जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने रीड किया था, उस दिल्ली सल्तनत के साथ साथ यह प्रोसेस शुरू हो चुकी थी और मजबूत और हो चुकी थी जो सूफी संत से सूफी रिलीजन से रिलेटेड, कि यहाँ बड़े बड़े सूफी सेंटर बनाए गए थे, डेवलप किए गए थे ऑल ओवर द सबकंटिनेंट, पूरे सबकंटिनेंट के अंदर। द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑर्डर। जो चिश्ती सिलसिला है वह सबसे क्या था, मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑर्डर बन चुका था। इट हैड ए लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर लाइक ए ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। तो ये एक लंबी परंपरा चली हुई थी, जैसे कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर के अंदर जो फेमस थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा नियामुद्दीन औलिया दिल्ली, और बंदा नवाज गिसू ब्राज। तो ये गुलबर्ग के
थे। अलग अलग सूफी संतों के बारे में बताया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से थे, अजमेर से थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली से थी। बाबा फरीद पंजाब से थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से थे। और बंदे नवाज गिसूद्राज गुलबर्ग से। तो ये अलग अलग सूफी संतों के बारे में यहाँ बताया गया। ऑस्पिक्स क्या, हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर्स, जो यात्री हैं उनके रेस्ट के लिए जो स्थान बनाए गए हैं उनको बोलते हैं हॉस्पिक्स, खानगाह जिसको बोल सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबली इन देयर खानागाह। जो सूफी संत थे वो अपनी जो असेंबली होती थी, सभाएं होती थी, वो कहाँ करते थे, खानगाह में करते थे, खान कहाँ में करते थे। और डिवोटी ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन, जो भक्त जन होते थे इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द रॉयल्टी एंड द नोबिलिटी, जो राजा के परिवार से भी होते थे, शाही घरानों से भी होते थे और आम पब्लिक भी होती थी, वो इकट्ठे होते थे। फ्लॉक टू दीज खानगाह, यहाँ पर इकट्ठे आते होते थे खानगाह में। दे डिस्कस स्पिरिचुअली मैटर, वो डिस्कस करते थे धार्मिक बातों पर, विचार विमर्श करते थे। शोट द ब्लेसिंग ऑफ द संत इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम और सिंपली अटेंड द म्यूजिक एंड डांस सेशन। तो वो क्या मानते थे कि इस संसार की सभी समस्याओं को सॉल्यूशन करने के लिए आशीर्वाद मांगते थे, भगवान से आशीर्वाद मांगते थे और उसमें नृत्य करते थे और साथ में संगीत भी करते थे। संगीत और नृत्य के करके उसमें शामिल होते थे और भगवान से सारी समस्या को सुलझाने का आशीर्वाद मांगते थे। Often people attribute Sufi master with miraculous power that could relieve other of their illnesses and troubles. The tomb of the Dargah of a Sufi saint became a place of the pilgrims to which thousands of people are faith thrown. तो इस प्रकार ये समझते थे कि सूफी जो संत हैं, मास्टर हैं, उनके पास कुछ मिरेकल्स पावर होती है, चमत्कारी शक्तियां होती हैं, ऐसा समझा जाता था। कुड रिलीव अदर टू देयर इलनेस एंड ट्रबल्स, जो दूसरे लोगों की बीमारी और तकलीफों को छुटकारा दिलाते थे। कौन, ये सूफी जो मास्टर थे। टॉप ऑफ दरगाह, जो सूफी संतों की दरगाह होती थी, ये तीर्थ स्थान होते थे, स्थल बन जाता था कि जब जो भी पिलग्रिम्स हैं यहाँ इकट्ठे होंगे, तीर्थ यात्री इकट्ठे हो, थाउजेंड ऑफ पीपल, यानी कि जो विश्वास रखते थे हजारों पीपल यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं उन दरगाहों में, क्योंकि दरगाहों में लोगों का विश्वास है कि ये जो दरगाह है यहाँ आने से बहुत सारी बीमारियों को, कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। अब हम यहाँ देखते हैं फाइंडिंग द लॉर्ड्स, भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान की खोज में। जलालुद्दीन रूमी वाज ए ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोइट, एक सूफी कवि के रूप में जलालुद्दीन रूमी थे 13वीं सदी के अंदर। फ्रॉम ईरान, हु रोट इन पर्शियन, फारसी भाषा में उसके द्वारा लिखा गया था। हेरियन एक्सपर्ट्स फ्रॉम हिज वर्क, और उसकी कृति का यहाँ पर एक थोड़ा सा पार्ट दे रखा है। ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस, वह ईसाइयों को की सूली पर नहीं था, यानी कि जो ईसाई है सूली पर चढ़ाते हैं। आई वेंट टू द हिंदूज टेम्पल, मैं हिंदू के मंदिरों में भी गया। इन नन ऑफ देम वाज देयर एनी साइन, तो उस वहां पर कोई भी किसी चीज का मुझे साइन नहीं मिला, नाम निशान नहीं मिला। ही वॉज नॉट ए थिंग हाइट इन द लोलैंड्स, और वहां न तो वह ऊंचाइयों में मिला न ही वह खाइयों में मिला। ये भगवान के बारे में कह रहा है कि मेरे को भगवान कहाँ कहाँ नहीं मिला। आई वेंट टू द काबा ऑफ मक्का, जो मक्का का काबा वहां भी गया था। ही वॉज नॉट हियर, भगवान वहां भी नहीं था। आई आस्क्ड अबाउट हिम फ्रॉम द, उसने वहां एविसेना द फिलोसफर्स, ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ द एविसेना। आई लुक्ड इन टू माई हर्ट्स इन दैट हिज प्लेस आई सॉ हिम, ही वॉज इन अदर प्लेसेस। तो ये क्या कह रहा है कि मैंने हर जगह पर ढूंढा, वो जो उसका फिलोसफर था एविसेना, उसके द्वारा भी पूछा, एविसेना ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपने हार्ट में देखा, अपने हार्ट के अंदर देखा कि ये वही जगह है जहां भगवान हो सकता है। जहां भगवान को मैंने ढूंढा वो मेरा हार्ट था, बाकी कहीं नहीं है। ये हमारी थिंकिंग है, हम जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में सोचते हैं, तो भगवान हमारा सिर्फ हमारे अंदर होता है, हमारी सोच के अंदर होता है। तो इसलिए भगवान को इधर उधर न ढूंढने की बजाय हम अच्छे कार्य करें, दूसरे की मदद करें, दूसरे के कष्टों में उसका साथ दें, यही भगवान होता है। और इसी प्रकार हमें अपने आप के अंदर ही भगवान को ढूंढना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके, थैंक यू।